जय सिया राम। 26 जून से 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि है और गुप्त नवरात्रि का बहुत विशेष महत्व है। साधकों के लिए तो इंतज़ार रहता है इन दिनों का कि गुप्त नवरात्रि में साधनाएं कर सकें। गुप्त नवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि सब चीज़ें गोपनीय रहती हैं। जिस प्रकार से चैत्र नवरात्रि में या फिर आश्विन के नवरात्रि में काफ़ी सार्वजनिक तौर पे उत्सव मनाया जाता है, ये सार्वजनिक तौर पे आम लोगों की भागीदारी इसमें नहीं रहती। ये तंत्रोक्त साधना करने वाले साधकों के लिए, ऐसे साधक जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए माता की आराधना करते हैं या किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं, उनके लिए आराधना का ये विशेष समय होता है। और इन दिनों में जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं इस धरा पे काफ़ी अपने तीव्रतम रूप में जागृत रहती हैं। काफ़ी उनकी जो शक्ति है वो जागृत अवस्था में रहती है धरती पर। इसलिए इन दिनों में हम कोई भी पाठ करें, जप करें, उपाय करें, उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करना ही चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ इन दिनों में करना ही चाहिए। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं वो भी किए जा सकते हैं। उसी में से एक ये है कि आमतौर पे आजकल के समय में खास करके 2025 में जो बातें चल रही हैं कि बड़ी परेशानी है लोगों के जीवन में, शनि जनित पीड़ा है, तमाम तरह की दुर्घटनाएं सामने आ जा रही हैं और एक अनहोनी का जो भय बना रहता है, इसके लिए ये बहुत बढ़िया उपाय है कि शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सामने भोग प्रसाद अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद काली हल्दी लेकर के काली हल्दी पर सिंदूर लगाकर, जो हनुमान जी का सिंदूर है उसको लगा करके लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखा जाए तो इससे धनागमन का रास्ता बनता है और अनागत भय जो परेशान करता है किसी भी रूप में, अनहोनी का जो भय बना रहता है, ये अनहोनी का भय समाप्त हो जाता है। दूसरा एक बहुत बढ़िया एक उपाय है और ये हनुमान जी के साधकों के लिए तो खैर बहुत बढ़िया है। ये इसमें है कि पीपल के पत्ते पर राम लिख करके उस पर गुड़ रख करके या कोई मिठाई रख करके हनुमान जी के सामने अर्पित किया जाए उनको और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो उसके बाद अनहोनी का जो भय है इससे भी समाप्त हो जाता है और धनागमन का रास्ता बनता है। नवग्रह शांति हो जाती है। 9 ग्रहों की वजह से कोई पीड़ा अगर आ रही है तो इससे भी छुटकारा मिल जाता है। अब बहुत से लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं कि पीपल के पत्ते पे राम लिख करके गुड़ हम रख करके हनुमान जी के जब सामने रखेंगे तो उनके सामने नीचे रखना ये ठीक नहीं है। तो जिन लोगों के इस तरह के भाव हैं वो थोड़े ऊंचे स्थल पे वो रखते हैं, लेकिन एक ये प्रयोग है और इसका बहुत ही सुफल देखने को मिला है और बहुत जल्द, इसलिए इस प्रयोग को किया जा सकता है। खास करके जो लोग विवाह बाधा से परेशान हैं, संतान सुख जिनको नहीं मिल रहा है या परिवार में किसी भी प्रकार से क्लेश है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये प्रयोग भी बहुत जांचा परखा हुआ है कि एक नींबू लेकर के उसमें 4 लौंग लगा करके और जो माता रानी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, एक माला अगर इसका किया जाए और ये जो नींबू और लौंग है माता रानी के सामने, माँ दुर्गा के सामने रख करके एक माला रुद्राक्ष की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप किया जाए तो इससे संतान सुख मिलता है, गृह क्लेश जो आ रही है वो भी दूर हो जाती है और ये तो ऐसा महामंत्र है कि जीवन के हर समस्या में इसका समाधान मिल जाता है। समस्या चाहे कोई भी हो, कोई भी परेशानी हो, इस मंत्र का अगर जप किया जाए, ये माँ दुर्गा का तो ऐसा मंत्र है, महामंत्र है कि ये कभी निष्फल नहीं होता। जिसने भी जपा, जिस रूप में भी जपा और प्रतिदिन की पूजा में अगर कोई शामिल कर लेगी, कम से कम एक बार तो हम पढ़ ही लेंगे, तो फिर वो देखे निश्चित ही माता रानी की कृपा बनती है और उस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ नहीं आती भी हैं तो टिकती नहीं है। ग्रह दोष दूर करने के लिए, इसकी वजह से आजकल खासकर कहा जा रहा है कि 2025 का जो साल है मंगल का साल है, इसका अंक पूरा 9 आता है 2025 का, तो जो तमाम तरह की जो आशंकाएं बनी रहती हैं, दुर्घटनाओं का जो एक तरह से सिलसिला चल पड़ा है, व्यक्ति डरा सहमा है, उसके लिए है कि ग्रह दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव जो भवितव्य मिटाने वाले हैं उनको गंगा जल से
यानी गंगा जल में जल मिला करके और भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाए पूरे 9 दिन तक, यानी 26 जून से लेकर के 4 जुलाई तक, और लाल चंदन भगवान शिव को अर्पित किया जाए, तो इससे जो बाधा है, आशंका है, ये दूर हो जाती है। यानी जो प्रतिबंधक तत्व हैं हमारे जीवन में, जो हमें परेशान करते हैं, ये प्रतिबंधक तत्व दूर हो जाते हैं। तो इन दिनों का हम सदुपयोग कर सकते हैं, गुप्त नवरात्रि का। और गुप्त नवरात्रि को लेकर के आगे भी हम बातचीत करेंगे, खास करके हनुमान जी की कुछ विशेष साधना के बारे में। ज़रूर इन दिनों में 9 दिनों में कौन सी साधना की जाए, किस प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए, इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। जय सिया राम।